करोड़ों रुपए की लागत से तैयार कोटरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बजट की कमी के सबब तिब्बी सहूलियात से महरूम। हंगामी सूरत हाल में मरीजों को हैदराबाद मुंतकिल करना पड़ता है। इस बारे में बता रहे हैं जामशोरों से अरमान अहमद अपनी रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से 2010 में करोड़ों रुपए की लागत से ताल्लुका अस्पताल कोटरी को अपग्रेड करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तब्दील तो कर दिया गया था, मगर अब तक सिविल अस्पताल कोटरी को SNE की मंजूरी न मिल सकी। अद्वियात और खाने पीने की कोई सहूलियात मैसर नहीं, मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में तमाम फैसिलिटेड जो आवाम को रिलीफ देने वाली चीज़ें नॉन एक्टिव हैं, वहाँ पे वो फेल हो चुकी हैं, मशीनरी लगी हुई है वो ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे जो है ना 24-24 घंटे लाइट नहीं होती है, दवाइयाँ जो है हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। अस्पताल इंतजामिया ने सहूलतों के फुकदान का एतराफ़ किया। अस्पताल में वसाइल का बड़ा मसला है, डॉक्टर्स की कमी है, सफाई का इशू भी है, सैनिटरी वर्कर्स की कमी है, इमरजेंसी में दुश्वारी का सामना होता है। ICU इसलिए नहीं जो है काम कर रहा है, ये हमें सिर्फ पैरामेडिक स्टाफ जो टेक्निकल स्टाफ है प्लस डॉक्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली ICU के लिए, वो है ही नहीं हमारे पास। डॉक्टर्स बहुत कम है और सफाई का इशू है, हमारे पास स्वीपर्स हैं नहीं। उसके अलावा मेडिको लीगल जो केसेस आते हैं वो भी हमारे पास MLOs नहीं है जो मेडिको लीगल केसेस करते हैं डॉक्टर्स। सिंध हुकूमत सिविल अस्पताल कोटरी की SNE फौरी मंजूर करके बजट फरहम करे ताकि शहरियों को तिब्बी सहूलियात दस्तियाब हो सके। जरूरत इस समझ के कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी को फौरी तौर पर उसके SNE बहाल करके उसको बजट फराहम किया जाए ताकि यहाँ पे मरीजों को जो है सहूलियात दस्तियाब हो सकें। कैमरा मैन तैमूर बलोच के साथ अरमान अहमद, बोल न्यूज़, जामशोरों। कोटरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DHO इमामदीन खोसो साहब। बहुत शुक्रिया इमामदीन खोसो साहब आपके वक्त का। क्या वजूहात आप देख रहे हैं यहाँ पर? अद्विया यहाँ पर मैसर नहीं है, डॉक्टर्स मैसर नहीं हैं लोगों को, और अस्पताल का बुरा हाल है, तो लोग फिर कहाँ जाएंगे? मेहरबानी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और राउंड द क्लॉक ऑपरेशन भी हो रहे हैं। अभी एक इशू है कि जो उसकी SNE है, तो अभी बिलावल मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन भी इस हॉस्पिटल से हुआ है, तो उस हिसाब से यकीनन पेशेंट्स का फ्लो भी बढ़ा है। तो हमने MS DHQ हॉस्पिटल कोटरी ने ऊपर थ्रू हमारे ऑफिस के और DG साहब का ऊपर लिखा भी है कि इस हॉस्पिटल की जो है ना कैपेसिटी, क्योंकि बिलावल मेडिकल कॉलेज एफिलिएशन की वजह से पेशेंट्स का फ्लो जो बढ़ा है, तो लोअर स्टाफ और मेडिक्स और पैरामेडिक्स की एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी इशू है। तो अभी क्योंकि लोअर स्टाफ जो ग्रेड 1 से 4 तक की भर्तियाँ हो रही थी, पर कोर्ट की स्टे की वजह से वो भी अभी रुकी हुई हैं। तो जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट होगी तो इंशाल्लाह ताला ये ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। बाकी जो इशू है रिलेटेड उसकी बजट से, तो ये सेक्रेटरी साहब को भी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी लिखा गया है। इंशाल्लाह ताला ये भी अंडर प्रोसेस है, ये इशू इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आपसे बात करके तो लग रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है, और जो मसाइल हैं आप बहुत पुरुमीद हैं कि बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं या उनके अटेंडेंट्स हैं, वो बहुत से मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं यकीनन, क्योंकि वो उन मसाइल को फेस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो उनके बारे में भी ज़रा सोचें। जो शख्स यहाँ पे आ रहा है किसी अजीज़ को लेकर या अपने इलाज के लिए, वो यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल फेस करा होगा। तो आपने जैसे कि बताया कि मरीजों का भी एकदम से फ्लो बढ़ गया है, तो क्या हॉस्पिटल इंतजामिया को पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ होमवर्क किया जाता, कुछ तैयारी कर ली जाती इस सूरत हाल से निपटने के लिए? बिल्कुल लिखा गया है ऊपर। इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको इंशाल्लाह ताला देखेगी कि बिलावल मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन की वजह से प्रोफेसर भी आए ना, तो इस वजह से ऑपरेशन भी वहाँ हो रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट जाहिर बात है कि इसकी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट अब भी बड़ी है, ताकि डाइट का इशू हो या मेडिसिन का इशू हो या HR का इशू हो, तो यकीनन उसके लिए डिमांड हमने की है और इंशाल्लाह ताला वो मेडिसिन की तो किल्लत है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या आप नहीं मिल सकते? क्या लगता है आपको? क्योंकि मेडिसिन की तो रोजाना की बुनियाद पे जरूरत है ना अस्पताल में। बिल्कुल। हॉस्पिटल की जो बजट है उससे जो मेडिसिन परचेज हो रहे हैं वो तो पेशेंट्स को मिल रहे हैं। बाकी जो मैंने वजह बताई है कि बिलावल मेडिकल कॉलेज के आने से प्रोफेसर आए हैं, वहाँ राउंड द क्लॉक सर्जरी हो रही है, तो ये इशू हुआ है कि पेशेंट्स का फ्लो बढ़ने से डिमांड भी जाहिर बात है बड़ी है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट की है
कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो फुटेजेस हम देख रहे हैं इमामुद्दीन खोसो साहब, जो मनाजिर हम अस्पताल के बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं अगर आप टीवी सेट के सामने हैं, तो ये अच्छी ना तो अस्पताल की ओवरऑल हालत अगर देखी जाए, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो भी अच्छी नहीं है, और फिर मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। आपने शायद, आप तो यकीनन वहीं पर मौजूद हैं, ये मनाजिर आप तो रोज़ देखते होंगे, तो क्या समझते हैं आप, कब तक इस पर काबू पा लेंगे, कब तक जो गवर्नमेंट को आपने रिक्वेस्ट या अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजी हैं वो पूरी हो जाएंगी? जी सही बात है आपकी। अभी एक तो इशू ऐसा है कि क्लीनिस के हवाले से भी इशू है, तो वहाँ क्योंकि जो हमारे स्वीपर्स हैं वहाँ इसके 30 वैकेंट पोस्ट है स्वीपर्स की, तो ये भी हमने इंशाल्लाह ताला भर्ती हो जाएंगे जब कोई नई गवर्नमेंट बनेगी, या जो कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट का स्टे है उसका कोई डिसाइड हो जाएगा, तो ये लोअर ग्रेड के अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, तो इससे भी काफ़ी इश्यूज हमारे हल होंगे। सही, बहुत शुक्रिया DSO इमामुद्दीन खोसो साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।